नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। बरेली में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत डीडीपुरम में बनाई जा रही फूड कोर्ट और मार्केट परियोजना सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल रोहिलखंड व्यापार मंडल ने अधिकारियों और एक प्राइवेट कंपनी की मिलीभगत से बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। आरोप है कि निगम के अधिकारियों ने करोड़ों की बेशकीमती जमीन एक निजी कंपनी को महज 1,93,00,000 रुपए में 15 साल की लीज पर दे दी। इतना ही नहीं, इसी जमीन पर सालों से रोजी रोटी चला रहे छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स को पुनर्वास के बिना ही वहां से हटा दिया गया। आरोप यह भी है कि निर्माण कार्य बिना जरूरी स्वीकृतियों और एनओसी के ही वहां पर करवाया जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसके संरक्षण में सरकारी जमीन पर इतना बड़ा खेल हुआ है। दिखाते हैं आपको हमारी पड़ताल के जरिए। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सरकार ने छोटे शहरों को डेवलप कर आधुनिक बनाने का सपना दिखाया। कई शहरों में इसके अच्छे परिणाम आए, बदलाव दिखा, लेकिन कई शहरों में इसकी आड़ में सिस्टम में बैठे जिम्मेदार भ्रष्टाचार का खेल भी खेलते रहे। बरेली नगर निगम से भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत फूड कोर्ट और मार्केट का निर्माण विवादों में आ गया है। आरोप है कि कुष्ठ आश्रम की जमीन पर 3 साल पहले नगर निगम ने करोड़ों की लागत से फूड कोर्ट और दुकानें तैयार करवाई थी। दुकानें स्ट्रीट वेंडर्स को अलॉट भी नहीं हुई और अब वही जमीन एक अन्य कंपनी को 15 साल की लीज पर दे दी गई। स्थानीय व्यापार मंडल ने नगर निगम पर चहेती कंपनी को फायदा पहुंचाने और करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की तो इसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, स्मार्ट सिटी परियोजना का नाम, भ्रष्टाचार खुलेआम, करोड़ों की बेशकीमती जमीन, कौड़ियों के भाव करार, वेंडर्स का हक उजाड़ा, कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। चहेती कंपनी का क्या है राज, भ्रष्टाचार में किसका साथ, नहीं बख्शे जाएंगे घोटालेबाज, योगी करेंगे सबका हिसाब। बरेली नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत और एक प्राइवेट फर्म एडटेक की मिलीभगत से नगर निगम और सरकार को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। ये आरोप है रोहिलखंड व्यापार मंडल के। इन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं और इनका कहना है कि किस प्रकार जो है नगर निगम के अधिकारी जो हैं सरकार को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं और उन्होंने मांग करी है कि सरकार जो है इस पर निष्पक्ष जांच कराए ताकि जो घोटाला है वो खुलकर सामने आए और जो जनता की गाड़ी कमाई है उसका दुरुपयोग ना हो। बरेली के डीडीपुरम में कुष्ठ आश्रम के पास नगर निगम की जमीन पर बनाई जा रही यही वो फूड कोर्ट और मार्केट निर्माण की परियोजना है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ बड़े पैमाने पर निर्माण चल रहा है। कुछ कंपनियों ने स्थान सुरक्षित भी कर लिया है। इससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बरेली शहर में इस जगह और जमीन की क्या अहमियत है, लेकिन आरोप है कि स्मार्ट सिटी परियोजना की आड़ में इस जमीन के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर लिया गया। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। नगर निगम में स्मार्ट सिटी की आड़ में भ्रष्टाचार का आरोप। डीडीपुरम में कुष्ठ आश्रम के पास है नगर निगम की जमीन। 1100 वर्ग मीटर बेशकीमती जमीन की लीज पर उठे सवाल। फूड प्लाजा के लिए कुष्ठ आश्रम से खाली कराई गई थी जमीन। 2023 में कुमार ट्रेडिंग को 3 करोड़ 2 लाख रुपए में दिया गया टेंडर। फूड प्लाजा की 67 दुकानें स्ट्रीट वेंडर्स को अलॉट किया जाना था। दुकानें अलॉट करने से पहले लीज पर दे दी गई बेशकीमती जमीन। व्यापार मंडल ने जमीन लीज पर देने की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर लीज प्रक्रिया की जांच की उठाई मांग। राजकुमार मेहरोत्रा ने जो आरोप लगाए हैं वो कहीं ना कहीं सोचने वाले हैं, देखने वाले हैं, क्योंकि ये देखिए नगर निगम है और यहाँ पर ही वो तमाम अधिकारी हैं जिन्होंने इस प्रकार यहाँ पर कई घोटाले करे हैं, जिनके आरोप लग रहे हैं। राजकुमार मेहरोत्रा ने कई साक्ष्य भी दिए हैं जो हमारे पास इस समय मौजूद हैं, जो हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे कि किस प्रकार एडटेक जो बड़ी चहेती फर्म है नगर निगम के अधिकारियों की, आखिर उस पे ही इतनी मेहरबानी क्यों। बताया जा रहा है कि एडटेक पे पहले भी कई बार जो है कोर्ट के द्वारा भी उस पर करोड़ों का जो है देनदारी रह गई है। वो
कोर्ट में जाने के बावजूद भी अभी भी जमा नहीं की गई, लेकिन फिर भी तमाम जो नगर निगम के जो पोल हैं, जो यूनिपोल हैं, जो विज्ञापन है, वो सिर्फ और सिर्फ एडटेक ही संभालता है। और ऐसे तमाम आरोप वो जो है एडटेक पे लगते आ रहे हैं। उसके बावजूद भी एडटेक जो है बड़ा काम करता हुआ नगर निगम में जो है शामिल हो चुका है और लगातार कई वर्षों से इस प्रकार के काम कर रहा है। रोहिलखंड व्यापार मंडल का दावा है कि स्मार्ट सिटी परियोजना की आड़ में नगर निगम की बेशकीमती जमीन एक निजी कंपनी के हवाले कर दी गई। जिस जमीन पर छोटे दुकानदारों और स्ट्रीट वेंडर्स को जगह देने का सपना दिखाया गया था, अब वहां बड़े कारोबारियों को फायदा दिलाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा निर्माण में नियमों की अनदेखी, टेंडर प्रक्रिया पर सवाल और अधिकारियों की कथित मिलीभगत ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। डीडीपुरम स्थित कुष्ठ आश्रम को की करीब 1100 वर्ग मीटर जमीन जो करोड़ों रुपए की है, उसको स्ट्रीट वेंडरों के लिए फूड प्लाजा के बनाने के लिए खाली कराई गई थी और उसमें 67 दुकानें एक पीलीभीत की रामपुर की फर्म थी, उसको जो है इन्होंने बनाने को दी थी, जिसका 3 करोड़ 2 लाख और 48,000 रुपये पेमेंट भी कर दिया गया। मगर किसी भी फूड वेंडर को वो इन्होंने 1.5 साल तक अलॉट नहीं करी। उसके बाद इन्होंने अपनी चहेती फर्म एडटेक, जो कि पहले भी कई मामलों में शामिल रही है, उसको इन्होंने मात्र 1 करोड़ 93 लाख रुपए में वो ज़मीन दे दी, 15 साल की लीज पे करोड़ों रुपए की, जबकि उस जमीन का मेन उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को अलॉट करना था। अब जरा आंकड़ों में समझ लीजिए कि जमीन की लीज पर विवाद क्यों खड़ा हुआ है। व्यापार मंडल ने जो शिकायत दी है, उसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जमीन पर वेंडर्स के लिए 67 दुकान बनाने का प्रस्ताव था। जुलाई 2023 में कुमार ट्रेडिंग को निर्माण का काम सौंपा गया। 3 करोड़ 2 लाख 48 हजार की लागत से निर्माण भी हुआ। निर्माण के बाद 1.5 साल तक दुकानें अलॉट नहीं की गई। फिर एडटेक नाम की कंपनी को जमीन लीज पर दे दी गई। कंपनी को 1 करोड़ 93 लाख रुपए में 15 साल के लिए जमीन लीज पर दी गई। बेशकीमती जमीन इतने कम पैसों में लीज पर देने पर उठे सवाल। राजकुमार मेहरोत्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि जो कुष्ठ आश्रम की जो जमीन है नगर निगम की जमीन थी और इस पर उससे पहले 67 दुकानें बनाई गई थी, जिनको तोड़ के अब जो है वहां पर जो है वेंडरों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, जिसको स्ट्रीट वेंडर कॉम्प्लेक्स, जो वहाँ पे स्ट्रीट वेंडर थे वहाँ पर वो दुकानें जो लग रही थी, जो उनकी वजह से जो तमाम जाम लग रहा था, उस जाम से निजात दिलाने के लिए उनको वहाँ पर जगह दी जाएगी और एक अपनी चहेती फर्म जो थी एडटेक को दे दी गई, जिसके मालिक राजीव तनेजा हैं। ये लंबे समय से नगर निगम से करोड़ों रुपए की कमाई कर चुके हैं, ये भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। साथ ही बीडीए पर भी आरोप लगाए हैं कि बिना मानचित्र स्वीकृति के ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। व्यापार मंडल का आरोप है कि जिस कंपनी को जमीन लीज पर दी गई, वो निगम अधिकारियों की चहेती कंपनियों में है। पहले भी निगम अधिकारी कंपनी पर मेहरबान रहे हैं। आरोप है कि अफसर और कंपनी ने मिलीभगत कर सरकारी संपत्ति को निजी फायदे का सौदा बना दिया। देखिए, 3 करोड़ 2 लाख का तो क्लियर चूना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और उसके बाद आपने करोड़ों रुपए का लाइट एंड साउंड सिस्टम उनको हैंडओवर कर दिया, जिसका कि कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या आपने उनको हैंडओवर करा और कहाँ वो लगाएंगे, कोई उनका लेआउट नहीं है। बगैर लेआउट के आपने कर दिया। वो अगर उसको डिस्पोज भी कर देते हैं मार्केट के अंदर, तो आपके पास कुछ को नहीं है, क्या लगना है क्या नहीं लगना। व्यापार मंडल ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को पत्र भेजकर पूरे मामले की जांच विजिलेंस, आर्थिक अपराध शाखा या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। देखिए, हम चाहते हैं कि जांच या तो इसकी भ्रष्टाचार निवारण से हो, या आर्थिक अपराध अनुसंधान से हो, या कोई और एजेंसी जो गवर्नमेंट चाहे उससे करा ले। बुइयों की वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं और निचले स्तर का तो कोई अधिकारी इसमें कर नहीं सकता जाए। व्यापार मंडल का कहना है कि जिस जगह फूड कोर्ट बनाया गया, वहां पिछले कई सालों से छोटे दुकानदार और स्ट्रीट वेंडर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे,
लेकिन बिना किसी स्पष्ट पुनर्वास योजना के उन्हें वहां से हटा दिया गया। इससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। बात यही खत्म नहीं होती। आरोप है कि कंपनी वेंडर्स से 20,000 रुपए महीना किराया और 10 लाख रुपए की पगड़ी की डिमांड कर रही है। स्ट्रीट वेंडर अगर इतने पैसे देंगे तो उस श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। उधर व्यापार मंडल का तर्क है कि एक तरफ सरकार स्ट्रीट वेंडर्स के प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर कंपनी की ओर से इतनी भारी रकम की डिमांड कैसे जायज कही जा सकती है। उन्होंने जो दुकान के रेट रखे हैं 20,000 रुपये पर मंथ और 10-10 लाख रुपए की पगड़ी रखी है। क्या ये स्ट्रीट वेंडर अगर इतने रुपए दे देगा तो वो स्ट्रीट वेंडरों की श्रेणी में नहीं आएगा? तो जो गवर्नमेंट, एक तरफ गवर्नमेंट और माननीय हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री 10-10 हज़ार रुपये स्ट्रीट वेंडरों के लिए बगैर उसके जमानत के दे रहे हैं, बगैर ब्याज के दे रहे हैं। दूसरी तरफ नगर निगम के अधिकारी स्मार्ट सिटी की आड़ में उन स्ट्रीट वेंडरों के हक मार रहे हैं और इससे पहले उन्होंने कुष्ठ रोगियों को भी इसी की आड़ में खाली कराया वो आश्रम। संगठन ने एडटेक नाम की निजी फर्म पर भी सवाल उठाए हैं। आरोप है कि नगर निगम अधिकारियों के करीबी होने के चलते कंपनी को बेहद कम दरों पर टेंडर दिया गया। व्यापार मंडल का दावा है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो जाए तो करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हो सकता है। व्यापार मंडल ने नगर निगम और बीडीए की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। सवाल है कि 67 दुकानें गलत थीं तो निर्माण क्यों कराया गया? दुकानें ठीक थी तो किसके आदेश पर तोड़ा गया? 3 करोड़ में कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसका मलबा कहाँ गया? लीज प्रक्रिया में बोर्ड और सरकार से मंजूरी क्यों नहीं ली? नक्शा पास कराए बिना निर्माण को कैसे मंजूरी मिली? पहली बात तो ये है कि अगर वो 67 दुकानें गलत थीं तब आपने क्यों बनाई, और बनाई थी तो उसको किस अधिकारी के आदेश पर आपने तोड़ा? दूसरा, उस 3 करोड़ रुपए की जो कंस्ट्रक्शन था उसका मलबा क्या क्या हुआ और कहाँ गया? इसके एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं है। ना तो इसकी बोर्ड से स्वीकृति ली गई और ना सरकार से ली गई। एक फर्म को दे दिया जो कि बता रहा है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष के मुताबिक नगर निगम में पहले भी इस कंपनी की भूमिका को लेकर सवाल उठे हैं। इसके बावजूद मेहरबानी कम नहीं हो रही। देखिए, एडटेक के का जहाँ तक सवाल है, एडटेक के ऊपर नगर निगम की बड़ी कृपा है। एक कृपा ये है कि मेरी जानकारी के अनुसार इन्होंने काम शुरू कर दिया मगर अनुबंध अभी नहीं हुआ है। बगैर अनुबंध के अगर कोई काम करता है तो कृपा ही मानी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि पिछली दफ़े इन्हें 2 साल का एडवर्टाइजमेंट का ठेका 4-4 करोड़ का प्रति साल का दिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ख़त्म हो गया। परंतु अधिकारियों की कृपा से आज भी वो कार्यरत हैं। दूसरा, इन्होंने सिर्फ 4 करोड़ रुपये स्टैम्प शुल्क लगाया है, 4 करोड़ रुपए पे स्टैम्प शुल्क नहीं लगाया है, जो कि सरकार को स्पष्टता खुलेआम नुकसान है। यानी व्यापार मंडल ने जो आरोप लगाए हैं उसकी लंबी फहरिस्त है, लेकिन नगर निगम ने सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने दावा किया कि लीज प्रक्रिया में नियम का पालन किया गया और परियोजना में नियम कायदे का ध्यान रखा गया है। आरोप जो लगाए गए हैं वो निराधार हैं, क्योंकि एक स्मार्ट सिटी द्वारा बनाया गया, डेवलप किया गया फूडिंग कोर्ट है वो, और वहाँ पे जो है रेक्रिएशनल एक्टिविटी, शॉपिंग एरिया, ईटरीज जो है सारी दुकानें स्टेब्लिश की जा रही हैं और ओपन कंपटीशन के माध्यम से कराया गया है। साथ में जो टेंडर की शर्तें थी उसमें ये भी इंक्लूड है कि भाई जो जिसको अवार्ड होगा उसके पास जो है अपना प्रपोजल दे के अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता है उसके डिज़ाइन में, जो एग्जिस्टिंग लेआउट हमने डिज़ाइन दिया था वो उसमें कर सकता है। उसके तहत परमिशन लिया गया है। इसके अलावा जो वहाँ पे जो उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो उसका खुद का इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी चेंजेस करेगा,
और वो इन्वेस्टमेंट जब हमारा टाइम पीरियड उसका जो हमारा एग्रीमेंट पीरियड समाप्त होगा वो डायरेक्टली नगर निगम को जो है हैंडओवर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें उसको पे करना पड़ेगा जो इन्वेस्टमेंट किया। स्ट्रीट वेंडर्स को दुकानें अलॉट किए जाने के सवाल पर भी नगर आयुक्त ने सफाई दी और दावा किया कि कंपनी ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स के संपर्क में है ताकि उन्हें वहीं जगह दी जा सके। उसका ऑन खर्चा होगा, उस पे वो डेवलप करेगा, तो उसके द्वारा वो किया गया है और प्रॉपर परमिशन लेके किया गया है और डेवलप किया जा रहा है। साथ में उनके द्वारा जो है स्ट्रीट वेंडर्स जो वहाँ पे लोकली हैं उनको भी अकोमोडेट करने के लिए बातचीत की जा रही है। कुछ लोग रेडी भी हो गए हैं वहाँ पे जो है मूव ऑन करने के लिए, कुछ लोग अभी रेडी नहीं हुए हैं। तो लगातार जो है जिसका अवार्ड किया गया है वो बातचीत में है कि यहाँ से मैक्सिमम 10-15 जो लोकल क्विजीन्स और वो स्ट्रीट वेंडर्स है वहाँ पे उसको अकोमोडेट किया जा सके। यानी नगर निगम का दावा है कि सब कुछ नियम के मुताबिक हो रहा है। दूसरी ओर रोहिलखंड व्यापार मंडल ने इसे स्ट्रीट वेंडर्स के हक को मारने और बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की योजना का नाम दिया है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि करोड़ों की जमीन किस आधार पर कम कीमत में लीज पर दी गई, टेंडर में कितनी कंपनियों ने हिस्सा लिया और चयन कैसे हुआ, नक्शा पास कराए बिना निर्माण को कैसे मंजूरी दी गई, क्या हटाए गए वेंडरों के पुनर्वास की योजना बनाई गई, नियमों के उल्लंघन के बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस भ्रष्टाचार को ऐसा नहीं है कि कोई एक नगर निगम के कई अधिकारी मुख्य रूप से लेखाकार को तो मैं कहूँगा जो पिछले 10 साल से यहाँ पे जमे हुए हैं सहायक लेखाकार, वो यूँ कि उन्होंने 3 करोड़ 2 लाख रुपए उनके ही पेन से पास होके गए होंगे और जानकारी होते हुए भी उन्होंने इस दूसरे प्रोजेक्ट को भी रेकमेंड करा है। जो स्मार्ट सिटी को देखते हैं वो तो शामिल हैं ही, और उसके अलावा जिन अधिकारियों ने रेकमेंड करा है, बीडीए के क्या नाम आपके लेखाधिकारी ने भी करा है और यहाँ के सहायक लेखाधिकारी ने भी अनुमोदन करा है। सवाल सिर्फ जमीन आवंटन का नहीं बल्कि नियमों के पालन का भी है। आरोप है कि जिस मार्केट का निर्माण हो रहा है उसके पास न तो बीडीए की स्वीकृति है और न ही अग्निशमन विभाग का ही एनओसी। वहीं जिन वेंडरों को हटाया गया उनके लिए नई दुकानों की कीमत लाखों रुपए रखी गई है जो गरीब दुकानदारों की पहुंच से बाहर है। यानी सवालों के घेरे में निगम और बीडीए के अधिकारियों के साथ कंपनी भी है। उम्मीद है जांच के बाद मामले में सख्त एक्शन भी होगा ताकि न सिर्फ स्मार्ट सिटी की आड़ में भ्रष्टाचार करने वालों को सबक मिले बल्कि स्ट्रीट वेंडर्स को भी उनका हक मिल सके। देखने वाली बात ये होगी कि जो राजकुमार जो हैं इनके आरोपों से कहां तक जो है न्याय मिलता है या ये इनको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्या कार्रवाई होगी तमाम अधिकारियों पर या ये भी जो है गोलमोल तरीके से गायब कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।